का उल्टा चश्मा। हर सोसाइटी में एक भिड़े जैसा सर फिरा आदमी होता ही है। जब तक उसके खुद के घर में चोरी नहीं होगी ना, तब तक उसकी अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। सब समझ गया सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आप समझ लो आपका काम हो गया। भिड़े देख, अरे तेरा स्कूटर चोरी हो रहा है भिड़े। क्या हुआ? स्कूटर चोरी हो रहा है, क्या हुआ? चोर चोर और तेरी तो लोग वहाँ बैठ। मुझे धक्का मार के भाग जा, जल्दी भाग जा। वॉचमैन होता तो ध्यान रखता ना वो बराबर। वॉचमैन रखना चाहिए कि नहीं? हाँ ठीक है जेठालाल, मेरे ख्याल से अभी हमें वॉचमैन रखना ही चाहिए। कौन है इतनी रात को? अरे नटू काका। हेलो। हेलो सेठ जी। हाँ नटू काका, इतनी रात को फोन क्यों किया? अरे सेठ जी काम होगा तभी तो फोन किया ना। हाँ तो भाई बोलो ना, क्या काम है? अरे सेठ जी वो बल्लू है ना, जिसको हमने नकली चोर बनाया था, उसका भी फोन आया था। उसको ज्यादा पैसा चाहिए। क्यों? अरे वो बोल रहा था कि जब हमारी डील हुई थी ना, तो मार खाने की बात नहीं हुई थी। तो उसको बोलो कल दुकान में आ जाए, बात कर लेंगे। अरे सेठ जी वो कह रहा था कि सुबह तक राह नहीं देखूंगा। क्या अजीब दादागिरी है। तो उसको बोलो पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, जो करना है कर ले। अरे मैं तो बोल दूंगा, पर वो आपकी सोसाइटी के बाहर ही खड़ा है। बोलता था अब भी पैसे नहीं मिले तो सारी सोसाइटी वालों को जगा कर सेठ जी का सारा पांडा फोड़ दूंगा। बोलो क्या करूं? उसको बोलो वहीं खड़ा रहे, मैं जाके मिलता हूँ उसको, और क्या। और सुनिए सेठ जी, टीडीएस काटे बिना पैसे देना। पता नहीं क्या खाती है। कल रात को मूली की सब्जी खाई थी, कितनी बार बोला रात को मूली नहीं खाते, कचर का आता है, पर समझती ही नहीं है। अरे क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? बाथरूम। हाँ? तो बाथरूम तो यहाँ पर है, वहाँ कहाँ जा रहे हैं? ओह थैंक यू। मैं सुना। कितना है, क्या कर रही है? कम से कम 5-6 किलो मूली खा गई होगी। तू भी नंग है भाई, हैं? रात को ही पैसा चाहिए, कल सुबह दुकान से नहीं ले सकता था? नहीं, बापू ने मना किया है। हैं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
कौन सा बापू? अपन का बापू, सबका बापू, गांधी बापू। अपन ने भी मुन्ना भाई देखी है। अच्छा बोल भाई, कितना देने का है? 400 रुपए के लिए तूने भाई आधी रात को परेशान किया। 4000 सेठ। 4000? ये इतना थोड़ा सा मार खाया उसका 4000? थोड़ा मार गया, वो सरदार पागलों की तरह टूट पड़ा था मेरे ऊपर। अच्छा ठीक है, 4000 ना। तो देख 1500 तो मैं तेरे को पहले ही ज्यादा दे चुका हूँ। कौन सा 1500? अरे भाई तू तो 500 में करने को तैयार था ना, हाँ? और नक्की कितना हुआ? 2000। तो 1500 ज्यादा हुआ क्या नहीं? मांडू, गाड़ी जरा आती है। तो 4000 में से 1500 का तो 2500 बचा, बराबर। एक मिनट, ये ले। 1 2 3 4 5, ये ले 500 का 5। सेठ जी, मेरे को कुछ जरा हिसाब समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट भाई, हो गया, बराबर है। अरे पुलिस! चुप रहे। अभी 5 मिनट के लिए तू मेरा दोस्त है, समझा ना? ए इधर 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 इधर, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं है, हम लोग तो वो गर्मी लग रहा था ना, हाँ, तो वो ठंडा बंडा पीना है तो दुकान बंद हो गया। रात को 2 बजे। अरे ले 2 बज गया? हाँ, वो घड़ी पहना नहीं है ना, इसलिए पता ही नहीं चला कभी 2 बज गया। एक मिनट, आपको कोई देखा है? अब ये सोसाइटी के अंदर रहते आप? हाँ इधर ही हो, जेठालाल। अच्छा अच्छा, जेठालाल। हाँ हाँ, ये छपरी कौन है? ये मेरा दोस्त है। अच्छा, दोस्त है, वो भी आया था ठंडा पीने। उसको भी गर्मी लग रहा था तो। चलो रात बहुत हो गई, निकलो अभी, चलो। हाँ, चलो चलो। तू भी निकल, हाँ, चलो। एक मिनट सेठ जी, जरा हिसाब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई सीधा घर जाना है, पुलिस पकड़ेगी तो ये हिस्सा भी निकल जाएगा। जा चुपचाप। ठीक है। हाँ, ए भाभी, हाँ जरा जेठा भाई को बुलाओ ना। हाँ हाँ, टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा। अरे क्या है, अभी तक मैं घर में ही हूँ, अभी दुकान नहीं गया हूँ। अभी से क्यों बालकनी से चिल्ला रही है? अरे ये अब्दुल आपको बुला रहा है। हाँ, इसको साइड में रख। हाँ बोल अब्दुल। जेठा भाई, आनंद, वॉचमैन। जी नमस्ते। नमस्ते। इनको देख के लगता है कि इस बेचारे ने कई दिनों से खाना ही नहीं खाया है। भाई आप ठहरिए, मैं आपके लिए थेपला और चाय लेकर आती हूँ। हाँ? जी। अरे अरे आप देखो भाई, एक बात समझ लो। 1 मिनट। अब्दुल, क्या फोन बज रहा है, उठा। आज जेठा भाई, आनंद को दे। आपका फोन है। जी। अरे नीचे देख के बात करो। देखो भाई, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करोगे ना जी। तो तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा, समझ गए? जी साहब। अच्छा, तुम्हारी बाएं और एक सीढ़ी दिख रही है। अरे बाई बाई और भाई क्या बोलता है, लेफ्ट। जी साहब। दिख रही है सीढ़ी? हाँ दिख रही है। ओ सीढ़ी के नीचे ही पूरा दिन खड़े रखे तुमको ड्यूटी करने का, समझ गए? हाँ ठीक है साहब। ऐसा करोगे तो तुमको पगार भी मिलेगा जी। और बख्शिश भी मिलेगा, और बख्शिश मैं दूंगा तुमको। जी साहब। तो एक काम करता हूँ, बख्शिश मैं तुमको अभी एडवांस में दे देता हूँ, मैं आता हूँ नीचे, ठीक है? जी साहब। दे दो फोन अब्दुल को। जी। हाँ जेठा भाई, क्या बोला साहब ने? कुछ नहीं, साहब नीचे आ रहे हैं। तो अब्दुल भाई, क्या दुकान छोड़ के यहाँ पे क्या खड़े हो? अरे वॉचमैन लाया हूँ। वो कमाल है, जेठा भरा ने खुद के लिए वॉचमैन रख लिया यार। इसे मैं लाया हूँ पूरी सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए लाया तो फिर वो वहाँ क्यों खड़ा है? ए भाई, उधर क्यों खड़े हो तुम? साहब ने यहाँ खड़े रहने के लिए कहा है। कौन साहब? वो ऊपर वाले साहब। कौन? जेठालाल? कौन है? तेरी। ये इन साहब ने कहा था, लीजिए आ गए। ओए जेठालाल, ये वॉचमैन को यहाँ पे क्यों खड़ा किया है? हाँ? तो और कहाँ खड़ा रखो? अरे भाई, सोसाइटी का वॉचमैन है तो गेट पर ही खड़ा रहना चाहिए ना उसे। हाँ, नहीं नहीं, वो बराबर है, लेकिन वास्तु के हिसाब से देखने जाएंगे ना, पूरी सोसाइटी के ऊपर बराबर ध्यान रखना है, तो यह सबसे एकदम बेस्ट जगह है। वो कैसे? समझाता हूँ भाई, शांति रखो थोड़ा। देखो इधर से छोटी तुम्हारा घर एकदम देखो बराबर दिखता है। अरे हाँ यार।
ये भिड़े का घर एकदम बराबर दिखता है। इधर से पूरी सोसाइटी का सभी घर एकदम बराबर दिखते हैं। अरे हाँ यार, बात तो बराबर है। तो क्या बराबर है सोडी? देखो जेठालाल, तुम सोडी को उल्लू बना सकते हो। ओए पीड़े, नहीं मतलब मुझे नहीं, समझे ना? सोसाइटी का वॉचमैन है तो उसको गेट पर ही खड़ा रहना चाहिए। छोटी है क्या है? ओ पीड़े। वॉचमैन भाई, जी भाभी। ये लीजिए थेपला और चाय। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। भाभी, हाँ? इन थेपलों के साथ अगर थोड़ा सा मिर्ची का अचार होता तो खाने में और भी ज्यादा मजा आता। मिर्ची का अचार? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये हमारे भिड़े भाई है ना, उनके पत्नी भिड़े बहन बहुत अच्छा अचार बनाते हैं। हाँ, अब भिड़े भाई, आप अपने घर से जरा मिर्ची का अचार लेकर आइए ना। जेठालाल, ले मानने ले ले। अब्दुल अब्दुल ये क्या है? हाँ, ये काम करने आया नाश्ता करने आया यहाँ पर? मैं बताना भूल गया, ये सोसाइटी के अंदर ही रहेगा, नाश्ता भी करेगा और खाना भी खाएगा। ए नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर। अरे भेड़े भाई, जरा समझा करो। अरे खाना खा खा के कितना खाएगा, पगार भी कम लेगा ना। वैसे ये पगार कितना लेगा? 2-3 हजार रुपये लेगा। 2000, ठीक है। ए भाई, सोसाइटी तुमको 2000 रुपया पगार देगी। 2000 थोड़ी कम है पगार, लेकिन फिर भी एक काम चला लेंगे। और हाँ, रोज सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे टंकी में पानी चढ़ाने का काम भी तुमको ही करना होगा। हाँ हाँ ठीक है। बोला भिड़े, तुम्हारा तो लाइफ सेट हो गया है। कैसे? अभी सुबह शाम तुम फ्री हो गए ना। मतलब वैसे भी तुम फ्री होते हो, अभी और भी फ्री हैं? अभी आराम से 9 बजे तक सोना। मौज करो पीड़े फ्रा। भाई खड़े क्यों, अभी चलो। अरे क्या अभी, ये बेचारे को चाय नाश्ता तो करने दीजिए। जो भी करना है वो गेट पे जाके करो, चलो। अरे तुम्हारे पास वॉचमैन का ड्रेस है कि नहीं? हाँ हाँ लाया हूँ ना साहब, अब्दुल की दुकान पर रखी है। हाँ तो ठीक है, उसे पहन लो और काम पे लग जाओ, चलो। चलो 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 चलो, हाँ चलो। हाँ। और भाई, वो थाली और ग्लास दया भाभी का है, वापस पहुंचा देना। क्यों जेठालाल, खुश? अरे नहीं भाई, ऐसे ग्लास और वो थाली तो बहुत है घर पे, रहने दो उसके पास। अरे भाई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वॉचमैन की बात कर रहा हूँ। वॉचमैन रख लिया, अब तो खुश? हा भाई, त्याच्यासाठी मंडळ तुमचे आभारी आहे। ए भाई, ये वॉचमैन। जी 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 साहब। जी साहब क्या जी साहब, तुम्हें यहाँ पे आराम से पेपर पढ़ने के लिए नहीं रखा है, सोसाइटी में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए रखा है। अभी वो जो आदमी गया वो कौन है मालूम है तुम्हें? आपको पता होगा, आप बरसों से रह रहे हैं। मैं तो आज ही आया हूँ साहब। अरे भाई, मैं भी नहीं जानता। ए भाई, बराबर ध्यान रखो, अनजान आदमी नहीं आना चाहिए यहाँ पे, वो चोर भी हो सकता है। ठीक है साहब, अब से ध्यान रखूंगा। ये भाई अब्दुल, तू इसे लेके आया ना, जरा इसको समझा। हेलो, हाँ बोल मगन। अरे भाई, बैंक में तो, अरे चेक भरने का ना, तो अभी तक गया नहीं बैंक में। क्या नट्टू काका अभी तक नहीं है? एक मिनट, क्या हो गया नट्टू काका को आज? अरे नट्टू काका किधर है आप? आपके पीछे खड़ा हूँ। नट्टू काका, कितने बज रहे? 2। क्यों? वो तो रोज बजते हैं, इसमें मैं क्या करूँ? अरे नट्टू काका, दुकान आने में आपको इतनी देर क्यों हुई, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आपकी वजह से। मेरी वजह से? और क्या, आपके बल्लू ने मुझे आधी रात को फोन किया, फिर मैंने आपको फोन किया, नींद ही नहीं आई। सवेरे 5 बजे आंख लगी, फिर 12 बजे उठा। मैंने सोचा अभी खाना खा के दुकान जाता हूँ। देर तो हुई है, थोड़ी और देर। नट्टू काका। अच्छा 1 मिनट, आपने वो बल्लू का हिसाब चुकता कर दिया? अरे हाँ, दे दिया भाई। हाँ। अच्छा सेठ जी, अब हम कब बैठते हैं? किसके लिए? मेरा हिसाब के लिए। आपका कौन सा हिसाब है? क्यों? वो पगार बढ़ाने की बात करनी है ना। जाओ जाओ, दुकान संभालो पहले। समझ गया, बाद में बैठेंगे ना। कोई बात नहीं, मुझे कहाँ जल्दी है, आराम से अपन, हाँ आराम से बात करेंगे।
ये भाई कपड़े रेडी है क्या हमारे? भिड़े भाई शाम को मिलेंगे आपके कपड़े। हाँ कुड़ी गेला। ये अब्दुल, ये वॉचमैन किधर गया? मुझे क्या मालूम? अरे यही तो बेटा था ना, तुमको ध्यान रखना चाहिए ना उस पर। भिड़े साहब, सब पर ध्यान रखने के लिए आपने उसे रखा है, मैं उस पर क्यों ध्यान रखूं? ऐसा वॉचमैन लेके आया है तू। बजट के हिसाब से बराबर है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे यहाँ पे देना, अरे यहाँ पे दे। ये ले मुझे। अरे बच्चों सुनो सुनो, तुमने वॉचमैन को देखा है कहीं? वॉचमैन अंकल यहीं पे बैठे। और ये रहा बादशाह। यार जल्दी दे, जल्दी दे। अरे भाई रफीक भाई, आज तक हमसे कोई पत्तों में नहीं जीता है। ए भाई वॉचमैन, तुम गेट छोड़ के यहाँ पे पत्ते क्या खेल रहे हो? और ये लोग कौन है? ये लोग हमारे दोस्त हैं और हमसे मिलने आए हैं। तो क्या ड्यूटी छोड़ के यहाँ पे बैठ जाने का? अगर कोई मेहमान मिलने आ जाए तो उसे मना थोड़ी किया जा सकता है। टंकी में पानी चढ़ाया? अरे साहब, वो तो मैं भूल गया। पगार किस बात की लोगे फिर? वो मैं अभी चढ़ा देता हूँ। अभी चढ़ा देता हूँ। ए भाई, म्यूनसिपैलिटी का पानी तुम्हारी फुर्सत से नहीं आता। ए जाओ भाई, तुम्हारी छुट्टी, जाओ। अरे साहब, इतनी छोटी सी बात है। छोटी सी बात? ये छोटी सी बात है? अरे तुम यहाँ पे वॉचमैन का काम करने आए हो या पिकनिक बनाने आए हो? कभी पत्ते खेल रहे हो, कभी अखबार पढ़ रहे हो। तुम यहाँ पे बैठे रहोगे और वहाँ पे कोई चोर घुस गया तो? नहीं भाई नहीं, हम तुमको नहीं रख सकते। तुम्हारी छुट्टी, जाओ। चलो चलो निकलो। अरे जाने दीजिए साहब, गलती हो गई। नहीं भाई, गलती तो हमारी हुई है जो आपको काम पर रखा। तो फिर आप अपनी गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? अब ये मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं अभी इसी वक्त तुमको नौकरी से निकालता हूँ। चलो निकलो यहाँ से। ए भाई, मैं क्या भाषण नहीं दे रहा हूँ। उठो उठो, चलो निकलो यहाँ से। पत्ते खेल रहे जुआरी कहीं के। निकलो चलो। मेहता साहब की गला है, सोडा नहीं पी रहे? अरे सोडी आज आजमा बिल्कुल ठीक है, सोडे की जरूरत नहीं है आज। क्या बात है, आज बहुत हंस रहे हैं सब। क्या जोक क्या हुआ? लेकिन तुम ये बताओ, लेट कैसे हो गया आज? आज जरा लेट हो गया। भिड़े, क्या भाई वो गेट पे वॉचमैन खड़ा रखा था, किधर गया? खाना वाना खाने गया? जेठालाल, वो खाना खाने को नहीं, वो परमानेंट गया है। क्या मतलब? मतलब आत्माराम ने उसको नौकरी पे से निकाल दिया है। क्या? अरे आज ही रखा, आज ही निकल दिया। अरे लेकिन क्यों? जेठालाल, मैं चेक करने आया था कि काम कैसे कर रहा है, तो वो आराम से पेपर पढ़ रहा था। फिर जब शाम को मैं उससे बोलने आया कि भाई टंकी में पानी चढ़ाना है, तो भाई साहब आराम से पत्ते खेल रहे थे दोस्तों के साथ। अरे आज भी मैंने ही पानी ऊपर चढ़ाया। अरे लेकिन बेटा, आज की रात तो उसको रहने देना था। क्यों भाई, आज की रात में से क्या खास बात है? तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे भाई टेंशन तो होगा ना, आज चारों बाजू इतनी चोरियां हो रही है यार। अरे यार, इसमें इतनी टेंशन क्या है? 1-2 दिन में नया वॉचमैन रख लेंगे। हाँ। अरे 1-2 दिन में मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। थोड़ी, ये तो ऐसे बात करे जैसे इसके घर में लाखों रुपए पड़े हो। हाँ पड़े है तो है? अरे भाई मेरे घर में 25 लाख रुपए पड़े। अगर आज रात को चोरी हो गए तो तू भर के देगा मुझे? जेठालाल शांत हो जाओ। कर रहा है अरे यार। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारा टेंशन समझ सकता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। मेरे ऑफिस की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, मैं कल ही उससे बात करता हूँ, फोन लगाता हूँ उसे और कहता हूँ एक वॉचमैन हमारे यहाँ भेज दो। भूलना मत। हाँ पक्का पक्का, कल पहला काम यही करूंगा। ठीक है, तुम सोडा पियो, अभी चिंता मत करो वॉचमैन की। बॉस, सोसाइटी से वॉचमैन को निकाल दिया है और एक जेठालाल करके आदमी है जिसके घर पे 25 लाख रुपए पड़े हैं बॉस। देखा आपने, एक आलसी और कामचोर वॉचमैन को निकाल दिया गया गोकुलधाम सोसाइटी से। करते भी क्या, और आलसी लोग अपनी कहावतें खुद बना लेते हैं। आज करे सो कल कर और कल करे सो परसों। इतनी भी जल्दी क्या है भैया, जब जीना है बरसों। समझ में नहीं आता कि आलस्य करने वाले लोग न खुद का भला कर पाते हैं न समाज का। अब देखिए ना, हमने हमारे नेताओं को चुन के संसद में भेज दिया है, पर कहीं वो भी आलस के मारे ऐसा न कर बैठे कि जनता की पुकार ही न सुने। अगर ऐसा उन्होंने कर लिया तो सोच लो, जनता भी नेताओं के साथ वही सुलूक कर सकती है जो गोकुलधाम सोसाइटी वालों ने वॉचमैन के साथ किया। खैर, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी चिंता यह है कि चोरों को यह पता चल गया है कि जेठालाल के घर में 25 लाख रुपए हैं। अब चोरों को यह जानकारी और इधर गोकुलधाम सोसाइटी के लोग, अब ये मिल के जो हंगामा करेंगे वो देखने के लायक होगा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उठा के
हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।